वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल कर्नाटक में कांग्रेस के बेहद शानदार चुनावी विजय पर हम करने वाले हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को उम्मीद से 2 गुना मिल गया है। जैसा कि राहुल गांधी कह गए हैं, कर्नाटक के बाजार में उनकी मोहब्बत की दुकान सिर्फ दुकान ही नहीं खुली है बल्कि लीडरशिप भी उनको मिल गई है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी तब से ही देश के किसी बड़े राज्य में कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत, अगर पुरानी हम जीतों को देख भी ले, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इतनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली थी। बीजेपी के 12 मंत्री तक हार गए हैं बुरी तरह से। आज के जो नतीजे सामने आए हैं तो वहीं कांग्रेस के ढेर सारे नेता इसे बजरंग बली का आशीर्वाद भी बता रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की पीड़ा तो मिट गई है, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया 2 ऐसे बड़े नेता हैं जिनमें से एक के नाम पर कल मोहर लग जाएगी। लेकिन इन चुनाव नतीजों का असर सिर्फ कर्नाटक और कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। बीजेपी का विरोधी हर दल इस नतीजे को मुल्क का मूड करार दे रहा है। इन नतीजों का क्या है मतलब, और क्या कांग्रेस के लिए ये नतीजे संजीवनी का काम करेंगे? क्या दोगुने उत्साह के साथ कांग्रेस अब देश के दूसरे राज्यों में भी चुनावी मैदान में इसी तरह का पूरा दमखम लगाएगी? क्या बीजेपी विरोधी दूसरे दलों का उत्साह भी इससे बढ़ जाएगा? क्या 2024 के चुनावों तक इस नतीजे का असर बरकरार रह पाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं एक एक करके किस तरह से आंकड़े। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, चूंकि उन्हीं का ये राज्य और इसी वजह से कर्नाटक में इस जीत को लेकर बेहद उत्साह है। झूमते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी 64 पर सिमट कर रह गई है। जेडीएस को 20 सीटें मिली हैं, अन्य के खाते में 4 सीटें, लेकिन कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जीत। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में आज जश्न ही जश्न है। दिल्ली से बेंगलुरु तक विजय का उत्सव है। इस उत्सव में रंग हैं, पटाखे हैं, मिठाइयां हैं, हौसला है, उत्साह है और कामयाबी की खुशी में रुंधता गला और झड़ते आंसू भी हैं। The confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored at me. आज का जश्न भारत जोड़ो यात्रा के नाम है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम है, कर्नाटक के मतदाताओं के नाम है, राहुल गांधी के नाम है। एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। ये सिर्फ कर्नाटक के जनादेश का जश्न नहीं है, बजरंग बली के आशीर्वाद का उत्सव भी है। क्योंकि इस चुनावी जंग में बजरंग बली से आशीर्वाद की उम्मीद तो हर दल के नेताओं ने की थी। पूजा कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं दंगल में, लेकिन उसके पहले लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपके सामने है। फूलों का गुलदस्ता देकर उनके तमाम नेता उनका अभिवादन कर रहे हैं। आपको बता दें, जबरदस्त जीत स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मेयर के चुनाव में तो क्लीन स्वीप कर लिया है बीजेपी ने। यही कारण है कि देखिए, केशव प्रसाद मौर्य फूलों का गुलदस्ता देकर डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर का स्वागत कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के और भी बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी अच्छी खबर सामने आई, जहां पर 544 में से 499 के नतीजे आए। 193 पर बीजेपी ने बाजी मार ली। नगर पालिका और इस वक्त हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी मौजूद हैं। कर्नाटक में जिस तरह की शानदार जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है, बहुत बधाई इसके लिए। जीत का श्रेय रॉबर्ट वाड्रा जी आप किसको देंगे, और इस जीत के जरिए क्या 2024 के चुनाव का टोन भी कांग्रेस पार्टी सेट करेगी? मैं धन्यवाद जरूर कर्नाटका के लोगों को दूंगा और मैं यही बोलूंगा कि उन्होंने भारी बहुमत से एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी को जिताया, तो उससे उनको पता है कि उनको एक मजबूत सरकार मिलेगी जो उनके जो इश्यूज थे उनके स्टेट में उसको मतलब ठीक करेगी और जो वायदे किए हैं
उसको जरूर निभाएगी। रॉबर्ट पाड्रा जी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कर्नाटक के इस चुनाव में। भारत जोड़ो यात्रा का भी क्या ये असर है? प्रियंका गांधी का रोल किस तरह का कर्नाटका में आप देख रहे हैं? और इसी के साथ आज बजरंग बली के मंदिर में जाकर हिमाचल प्रदेश में वो पूजा अर्चना कर रही थी, तो बजरंग बली का पूरा आशीर्वाद मिल गया कांग्रेस पार्टी को। मैं ये बोलूंगा कि पहले तो कर्नाटका में सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। जितने वहां मंत्री हैं उन्होंने जो सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार और जरूर राहुल और प्रियंका ने प्रचार किया। लोगों की बात पहले ही से राहुल सुन रहे थे। जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो यात्रा में उन लोगों से मिले। उसके बाद जो वहाँ कर्नाटका में जो बदलाव की जरूरत थी उसमें सब लोगों के साथ बैठे और जरूर लोगों को उम्मीद है कि ये जो 5 वायदे किए, क्योंकि प्रियंका और राहुल ने बोला है, तो जरूर वो देखेंगे कि जो भी वहाँ लीड करेगा वो वादे पूरे करेंगे और प्रगति जरूर होगी इस स्टेट में। सिद्धरामैया समेत तमाम ऐसे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज बड़े नेता हैं जो 2024 के लिए ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस न सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है बल्कि राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री भी देश के। क्या आप भी ऐसा ही देख रहे हैं? देखिए, मैं ये देखता हूं कि अगर कोई भी सरकार जो सही चल रही हो और उसको बीजेपी सरकार तोड़ती है तो वहां के लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, उस वैसी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। और आपने देखा कि उसके बाद जब वो पार्टी बीजेपी इस कर्नाटका को चलाने की कोशिश की, उसमें जरूर बहुत ही इश्यूज आए, बेरोजगारी के, सुरक्षा के और भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा बढ़ी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर इस तरीके की सरकार होगी तो जरूर जिस तरीके का उनको नतीजा मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी को बुलाएं और पूरा प्रचार करें, रोड शो करें, जो भी करें, पर उनके हित में ये नतीजा नहीं आया। उनको हमें भारी बहुमत से जिताया। तो मुझे यही लग रहा है कि आगे जाके मध्य प्रदेश में भी यही दिखेगा और जहां भी स्टेट में अगर कोई बीजेपी कभी भी ऐसे करेगी तो वहां की जनता उनको ऐसा कड़ा जवाब देगी। आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसा ही देखने को मिल सकता है जहां इसी साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है, राजस्थान में भी चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ में भी होंगे, तेलंगाना में भी वोट डाले जाएंगे? क्या आपको लग रहा है कि कर्नाटक की जीत का असर इन तमाम राज्यों में भी देखने को मिलेगा? और रॉबर्ट जी, एक और सवाल आपसे है, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर किसी एक व्यक्ति को कर्नाटक की इस जीत का श्रेय देना हो तो आप किसको देना चाहेंगे? पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जरूर जैसे लोगों को बदलाव की जरूरत है और बदलाव का माहौल शुरू हो गया है, जहां आप अगर कोई भी पार्लियामेंट में कोई उनकी लोगों की बात रख रहा है, अगर सवाल पूछ रहा है, अगर आप उनको हटा देते हैं तो लोगों को इस तरीके की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है, भेदभाव की राजनीति पसंद नहीं है और जो रियल मुद्दे हैं उस पर बात ही नहीं की जाती। जहां मणिपुर में इश्यू चल रहा है वहां प्रधानमंत्री नहीं पहुंचते। जहां हमारी बच्ची और महिला जो स्पोर्ट्स में हैं, जो रेसलर हैं, उनकी वो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। खाली ये हो रही है कि हमारी मन की बात यहाँ सुनेंगे वहां सुनेंगे, पर उनकी बात ही नहीं सुन रहे। देश ये सारा देखकर ना वो खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि ये बदलाव का माहौल बने और जो पार्टी उनको लग रही है मेहनत करेगी, उनकी बात सुनेगी और उनके हित में करेगी कोई काम, उनके साथ चल के, उनके साथ बैठ के आगे प्लान बनाएगी, तभी उनको वोट दिया जाएगा। और जरूर मैं किसको बोलूं? मैं देखता हूं कि सिद्धरामैया जी ने बहुत मेहनत की, उनकी जो उम्र है फिर भी इतनी मेहनत की, और DK शिव कुमार ने मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और राहुल और प्रियंका ने भी मेहनत की। तो एकजुट होकर एक पार्टी, ये नहीं है कि अब मोदी जी आए हैं तो सारा पलट जाएगा, वो नहीं है हमारी पार्टी में। इस कांग्रेस पार्टी में है कि एकजुट होकर सब मिलके करेंगे काम और जरूर ये ऐसा भारी बहुमत में जो जीत है ये नतीजा निकला है सबकी मेहनत से। DK शिव कुमार ने अध्यक्ष के तौर पर बहुत मेहनत की कर्नाटका में, वहीं दूसरी तरफ सिद्धरामैया जो एक बड़े नेता हैं, पॉपुलर हैं, वो भीड़ को आकर्षित करते हैं। इन दोनों के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री कर्नाटका का कौन बनने जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? आपके पास तो पूरी खबर होगी रॉबर्ट जी।
पता नहीं आपको क्यों लगता है मेरे को खबर होगी। मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं खाली गांधी परिवार का एक सदस्य हूं। मुझे अनुभव है राजनीति के बारे में, पर अंदरूनी चीजें होती है वो मुझे थोड़ा ना बताएंगे। पर जरूर जो भी उनको लगेगा कि उस स्टेट में बदलाव जो उनको लोगों को प्रॉमिस किया गया है, वो लीडर जो उनको लोग बिलीव करते हैं और जो बदलाव असल में लाएंगे, उसी को लीडरशिप में डालेंगे। और मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे उसमें, सारे, कोई आपसी कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब कि वो सब एकजुट होकर उसके उस स्टेट की प्रगति के बारे में सोचेंगे। आपको लग रहा है कि सभी स्टेट की प्रगति के बारे में सोचेंगे और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आप अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे यह है, आप कह रहे हैं कि असल मुद्दों को बार बार भटकाने अटकाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाती है। वो 3 बड़े मुद्दे कौन से रहे जिसने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस तरह से काम किए, जिसके बाद ये ह्यूज मैंडेट, एक जबरदस्त जीत कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को मिली? 3 बड़े मुद्दे आपको क्या नजर आते हैं? पहली बात तो लोगों की कहीं भी, चाहे कर्नाटका में हो या कहीं देश भर में, कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। मतलब लोग अभी आप देख रहे हैं प्रचार में बिजी थे, पर मणिपुर में वहां कोई नहीं गया। फिर आप मतलब देखेंगे ये जो अगर जो मेडल जीत के आते हैं तब तो ऑप्टिक्स हो जाता है, पर उनके साथ फोटो के लिए, पर मतलब कि जो जंतर मंतर में एक भी महिला मंत्री या मतलब कोई भी मंत्री नहीं गए, क्योंकि वो बृजभूषण को हटाया नहीं। और मतलब कि अगर आप बोलेंगे एटलीस्ट यहाँ हम उनको लग रहा है कि ठीक है, यहाँ सिद्धरामैया जी उनकी बात सुनेंगे। जो ये उनकी जो 40% का जो इशू था और जो भी मतलब बेरोजगारी वगैरह, उनको जो वायदे किए हैं वो पूरे करेंगे। और उनको भरोसा है गांधी परिवार पे, कांग्रेस पर। और जब अगर राहुल और प्रियंका कुछ बोलते हैं तो वो जरूर करके देंगे और करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया रॉबर्ट वाड्रा जी आज तक से जुड़ने के लिए, और आज के इस महत्वपूर्ण दिन जब कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में जबरदस्त जीत हासिल की है उस पर बातचीत करने के लिए। कर्नाटका से अच्छी खबर सामने आई है कांग्रेस के लिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव में चौके छक्कों की बरसात कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। में से जो परिणाम आए हैं उनमें से 933 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है, और अभी काफी बड़ी संख्या में परिणाम आने जा रहे हैं। ये मान के चले लगभग 4720 के परिणाम आने बाकी हैं। इसमें बहुतायत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम जा रहे हैं। ये सभी रुझान इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि 4 करोड़ 32 लाख मतदाताओं ने, यानी 6 करोड़ से अधिक आबादी नगर निकाय में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं, 545 नगर पंचायतें हैं। इन सभी को अगर हम जोड़ करके देखेंगे तो यह 762 नगर निकाय कुल आते हैं। 762 नगर निकाय में एक का पहले चुनाव हो चुका था। झांसी में एक नगर पंचायत और एक नगर पालिका, और गौतम बुद्ध नगर में एक नगर पंचायत सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पहले ही वहां गठित हो गया। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। और शासन की चीजों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी, उसका ये परिणाम हमारे सामने है। विगत वर्ष जब 2017 में चुनाव हुए थे, उस समय 16 नगर निगमों में चुनाव हुए थे, और 16 नगर निगमों के चुनाव जो संपन्न हुए थे उनमें से 14 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती थी। पहली बार 17 की 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत करके एक ऐतिहासिक जनादेश को प्राप्त की है। इसके साथ ही
उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। एक 96 जो विधानसभा थी वह हमारे सहयोगी दल अपना दल एस के विधायक श्री राहुल प्रकाश के दिवंगत होने के कारण खाली हुई थी। इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपना दल एस ने यहां पर समाजवादी पार्टी को परास्त करके सीट जीती है। और दूसरी सीट स्वार रामपुर जनपद की है, जो समाजवादी पार्टी के सदस्य की अयोग्यता के कारण यह सीट खाली हुई थी। उनकी सदस्यता समाप्त होने के कारण सीट खाली हुई थी। इसे भी हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, गठबंधन के सहयोगी दल अपना दल एस के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से यह सीट भी जीत करके दोनों उपचुनाव में भी वहां पर झंडा गाड़ने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के दोनों विधानसभा उपचुनाव के मतदाताओं के प्रति 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 559 जो हमारे नगर पंचायतें 544 नगर पंचायतें हैं, इनके सभी मतदाताओं के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे, 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता इस नगर निकाय चुनाव में भागीदार बने थे। यकीनन उत्तर प्रदेश में जिस तरह का प्रदर्शन निकाय चुनाव में बीजेपी की ओर से किया गया है वो अभूतपूर्व है। पूरी की पूरी मेयर की सीटें 17 जीत ले जाना, उसका पूरा श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अब लेकर चलते हैं आपको कर्नाटका के रिजल्ट आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत मिली है और इसी के जरिए अब आगामी विधानसभा चुनावों के साथ ही साथ 24 के चुनावों का दम भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से भरा जाने लगा है। लेकिन बीजेपी के लिए किस तरह के सबक छिपे हुए हैं? कांग्रेस का ये जो उत्साह है, क्या आगे भी उसके विजय रथ को यूं ही बढ़ाता रहेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान पाशा जी, जेडीएस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संजय कुमार जी, आप प्रोफेसर हैं और को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे खास मेहमान, बार बार जिनकी जबरदस्त तारीफ हो रही है, न सिर्फ पूरे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी जितनी उम्मीदें नहीं की थी उतनी सीटें इन्होंने अपने आंकड़े के जरिए जिस तरह का एग्जिट पोल दिया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। प्रदीप जी स्टूडियो में है, एक बार फिर से प्रदीप जी शुरुआत आप ही से करते हुए 3 बड़ी बातें आप क्या बताएंगे? और बिल्कुल सटीक, जहां एक तरफ लोगों ने हंग असेंबली की बात कही थी, आपने बिल्कुल 122 से 140 का आंकड़ा दिया था और देखिए 140 के करीब जाकर सुई जो है कांग्रेस पार्टी की रुकती हुई दिखाई दे रही है। 3 बड़ी बातें जो आप अपने एग्जिट पोल के जरिए आज यहां पर दर्शकों को बताना चाहेंगे। जीत के बड़े कारण क्या रहे कांग्रेस के? सबसे बड़ी चीज भाजपा की राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो जनता ये देखती कि विकल्प क्या है। ठीक है, आपसे खुश नहीं है, लेकिन विकल्प क्या है? तो उसके चलते जनता ने ये देखा कि जो विकल्प है पिछले, ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा उनको बहुत बहुत बधाई। फिर हमारे परमादरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है,
1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरामैया जी और श्री DK शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सब ने अथक परिश्रम किया। उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। तो अब हम सबके दिल में यही बात होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कुछ वादे किए हैं, कुछ गारंटीज दिए हैं जनता को, इनको पूरा करने के लिए हमें काम करना है और पूरी निष्ठा से जनता को ये दिखाना है कि एक अलग तरह की एक नई राजनीति इस देश में उभर सकती है, जो विकास की बात करे, जो जनता के मुद्दों पर आधारित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनेंगे, कितना सहमत है? देखिए, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जनता के सामने गए कुछ गारंटीज लेकर, हमें उन्हें पूरा करना है। जनता के लिए हमें काम करना है और आगे जनता ही बताएगी क्या होगा। बजरंगबली की जीत है। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। ये जनता के मुद्दों की जीत है, ये बताते हुए अटकाने भटकाने की पॉलिटिक्स अब काम नहीं करेगी। जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और वहां के तमाम स्थानीय नेता चाहे DK शिव कुमार से सिद्धरामैया को देती हुई प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। प्रदीप जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आप कह रहे हैं सत्ता विरोधी लहर, करप्शन का मामला, ये तमाम वो मुद्दे रहे जिससे जबरदस्त तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस की जीत में बड़ा रोल अदा किया। उसमें बड़ी बात ये होती है कि जनता विरोधी लहर तो हो, लेकिन साथ में विकल्प चाहिए। मैं कांग्रेस की इस मामले में तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो जनता के रोजमर्रा के जीवन के सरोकार के जो विषय हैं उसको बार बार रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 साल में जनता ने 3 मुख्यमंत्री देखे, 2 अलग अलग पार्टियों के, कुमारस्वामी से लेके येदियुरप्पा से लेके बसवराज बोम्मई जी तक, और उसके पहले पूरे 5 साल सिद्धरामैया जी का। तो जनता ने ये पाया कि जो सिद्धरामैया के 5 साल थे वो इन सबसे बेहतर थे और अपना विश्वास जो है उन्होंने सिद्धरामैया और कांग्रेस पार्टी में दिखाया। ये दूसरी सबसे बड़ी वजह थी। तीसरी बड़ी वजह थी कि जो JDS और BSP का पिछली बार अलायंस था, गठबंधन था, वो इस बार नहीं था। और JDS की भी एंटी इनकम्बेंसी सामने आई जब 1 साल शुरू के कुमारस्वामी की सरकार चली। उसके चलते जो दलित, आदिवासी और कुछ संख्या में वोकालिगा वोट जो है वो JDS की तरफ से निकल के कांग्रेस की तरफ गया, एक कारण। और भारतीय जनता पार्टी से खासकर थोड़ा OBC और अधिक संख्या में आदिवासी और दलित वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जमा हुआ, उसके चलते ये जीत हुई। अब शानदार जीत है कांग्रेस पार्टी की यकीनन। अखिलेश जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, संजय जी आपके भी पास, लेकिन उसके पहले जफर इस्लाम साहब, प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अटकाने भटकाने का काम अब चलेगा नहीं, असल मुद्दों पर बातचीत करनी होगी और असल मुद्दों की ये विजय है जिस पर कर्नाटक की जनता ने मोहर लगाई है। देखिए, अभी उन्होंने जीत मिली, उनका अधिकार है, जो चाहेंगे वो बोलेंगे, वो पूरा उनका अधिकार है। लेकिन और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे कांग्रेस के और भी या प्रियंका गांधी जी हो। लेकिन हकीकत तो है कि भारत जोड़ो यात्रा से ये जोड़ रहे हैं। हकीकत तो है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 156 सीटों से जीत हासिल हुई थी। 80 से ज्यादा सीटें हमारे पास आई थी। वो अपने आप में बताता है कि भारत जोड़ो यात्रा लाइव था। ये सब बातें भटकाने की बात वो कर रहे हैं। कर्नाटका में तो गई थी, गुजरात तो भारत जोड़ो यात्रा गई ही लेकिन वो यात्रा तो पूरे ठीक है, वो लेकिन यात्रा तो हो रही थी, लेकिन उस यात्रा के बारे में बहुत चर्चा हुई थी। वो तो गुजरात आए थे, राहुल गांधी जी तो आए थे गुजरात, उसका भी इम्पैक्ट देख लेते। लेकिन आज मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, जो जीत है हर हार होती रहती है। आज हमें आशीर्वाद नहीं मिला जनता का, फिर भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता ने हमें बराबर आशीर्वाद दिया। आज अगर आशीर्वाद में कुछ कमी रही हमारी पार्टी को, तो हम उसकी समीक्षा करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, जो भी कमियां रही उसको दूर करेंगे। लेकिन इस बात को भी मैं आपके चैनल के द्वारा प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वहां पर जो भी एज ए अपोजिशन में लीडर, अपोजिशन पार्टी जो भी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करेंगे और वहां की जनता की जो उम्मीदें हैं और कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं और जो कहा है उस पर
उसको पूरा कराने में हम पूरी जोर लगाएंगे। साथ मैं लौट रही हूं आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। कर्नाटक में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके बधाई दिया गया है। उनकी ओर से लिखा गया है, कांग्रेचुलेशन टू द कांग्रेस पार्टी फॉर देयर विक्ट्री इन द कर्नाटका असेंबली पोस्ट, माय बेस्ट विशेस टू देम। और इसके साथ ही वो लिख रहे हैं आगे की जनता की उम्मीदों को, आकांक्षाओं को अब ये लोग पूरा करेंगे। इसी के साथ ही साथ वो अपने कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को भी धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने कितनी निष्ठा के साथ वहां पर बीजेपी को यहां तक पहुंचाने का काम किया है। कर्नाटक में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके बधाई दी गई है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, पीएम ने बधाई दी है और कहा है कि अब कर्नाटका की उम्मीदों को, आकांक्षाओं को पूरा करने का वक्त है आप लोगों के लिए। नहीं, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने बधाई दी। ये लोकतंत्र का, जीवंत लोकतंत्र का एक उदाहरण भी है। उन्हें चुनाव की हार की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि प्रचार तो वही कर रहे थे, मुख्यमंत्री तो गाड़ी में भी नहीं बैठ पा रहे थे। खैर, उनकी इच्छा, जो चाहे वो करें। लेकिन कर्नाटक की जनता ने ये दिखा दिया है, ये संदेश दे दिया, जो सबसे बड़ा संदेश दिया है कि अब नफरत और नकारात्मक की राजनीति के दिन लद गए। अब दुखड़ा रो करके और मुखड़े पे वोट लेने की मांग करने वालों की राजनीति अब चले गए। काम करना पड़ेगा, जनता की बात करनी पड़ेगी। समाज को बांट के, लड़ा करके और इधर उधर की बातें करके, भरमा के, लटका के आप अब वोट लेने की जो तरकीब थी वो बेनकाब हो चुकी है। जिम्मेदारी, जवाबदेही चलेगी, क्योंकि जब तक मोदी जी जीत जाते हैं तो मोदी मोदी हो जाता है। मोदी जी जीत गए, हार जाते हैं तो बीजेपी बीजेपी हो जाता है। तो ये चुनाव आप लड़ोगे, अपने प्रचार करोगे, अपने लिए वोट मांगोगे और हारने के बाद हो जाता है कि बीजेपी हार गई। अरे तो आज ये तो आपकी दोनों जीत चीजें का नहीं अवसर है, चलेगी। सेलिब्रेट तो कर लीजिए। आज भी कटाक्ष करने से आप मान नहीं रहे हैं अखिलेश जी। आज तो मतलब आप लोगों की बल्ले बल्ले है, खूब सेलिब्रेट कीजिए, अपने नेताओं को श्रेय दीजिए। हाँ, मोदी से शुरू, मोदी पर खत्म। हमने कहाँ कटाक्ष किया? देखिए हमने कहाँ कटाक्ष किया? अब आप कह रहे हैं, याद दिलाएं, तो थोड़ा सा कर दे रहे हैं। तो आप ही गिना रहे हैं। आप लोगों ने जवाब देने का मौका दीजिए। सुनिए, आपने पूछा था, उसका जवाब में मैंने कहा अब थोड़ा सा कटाक्ष कर दे रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। रोज आप लोगों ने तो कम से कम 1 दर्जन बार मुद्दे बता करके बताया कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया। आप ही ने बताया किसकी चीज पे सेल्फ गोल किया? ये भी बताया अपने एग्जिट पोल में कि 122 से 140 सीटें थोड़ा सा कटाक्ष का जिक्र किया आपने, तो मैंने किया। सुन लीजिए ना, 122 से 140 सीटें एग्जिट पोल में मिल रही हैं, ये हमने ही बताया, हमारे ही चैनल ने बताया। इवन आपके नेताओं से हमारी जब ऑफेयर बातचीत हो रही थी, कोई वो स्वीकारने को तैयार नहीं था कि 140 तक कांग्रेस आ सकती है, तो वो भी हमने ही बताया। हाँ, ठीक है, आपके कटाक्ष का स्वागत करते हुए जल्दी से अपनी बात रखिए, बाकी लोगों के पास भी जाना है। ये आपके चैनल ने तो जो सर्वे था वो बता रहा था, आप तो बता रहे थे कितने बार सेल्फ गोल कर लिया और कितने बार मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। आप बताते थे कि हम लोग कहीं है ही नहीं है। तो ये चूंकि आपने कटाक्ष की बात की थी, इसलिए हम लाइटर वे में मैंने कह दिया। देखिए, अब लोग समझ गए हैं कि पिछले 9 सालों से सिर्फ बांट करके, नफरत फैला करके, नकारात्मक बात करके, इन सब चीजों से जनता ऊब चुकी है। उसके जो सरोकार हैं, उसके जो सौहार्द की बातें हैं, वो जो करेगा, वो जो मीट आउट करेगा, जनता अब उसको देख रही है। और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 महीने से यही किया है। राहुल जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इस देश को इन्हीं मुद्दों पे जागृत किया कि देश में देखो भाई क्या हो रहा है, क्या चाहिए आपको, वो देखो, पहचानो, वो विवेक प्रयोग करो अपना। और इस देश की जनता ने राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जागृति हुई जनता में, फिर वो चीजें आने लगी कि मुद्दे पे आओ। तुम कितना हो कहोगे कि मुझको मुखड़े पे मेरे वोट दे दो, मोदी जी के चेहरे पे वोट है, या मेरे दुखड़े पे वोट दे दो, मुझे 91 बार ये कहा गया या ये कहा गया या ये कहा गया। अनर्गल आरोप लगा करके, दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप करके आप अपना जो रोटी सेंक लेते थे, ये सब जनता पहचान गए। जागरूक कर दिया देश को राहुल जी ने, वो पहचान नहीं है। आओ अब अच्छी राजनीति करो, मुद्दे की बात करो, मुद्दे पाओ, मुद्दे पर राजनीति करो। ये मजबूर कर रही है राहुल जी की नीति ने बीजेपी को। सबक सीख ले बीजेपी के लोग कि इस देश में अब वो चीजें नहीं चलेंगी।
अब जनता के सरोकार के मुद्दों पे ही बात होगी। 9 साल कम नहीं होते हैं केंद्र की सरकार के लिए। वैसे मैं कह चुका हूं, अब कहीं बीजेपी नहीं जीतने वाली। मोदी जी अब सिर्फ गुजरात तक ही मोदी जी का ऑरा है, क्योंकि बार बार वही कैसेट बजा के मोदी जी अब वोट नहीं पा सकते, और जहां चुनाव होगा वहां बीजेपी में भगदड़ मचेगी। ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं। हौसला कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के नेताओं का यकीनन बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े देने वाले प्रदीप जी आगे ये भी बताएंगे कि बीजेपी अगर यहां तक पहुंची है तो सबसे ज्यादा वोट अगर बीजेपी को मिलने का कारण रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से नंबर 1 रहा है। प्रदीप जी जल्दी से इस पर टिप्पणी, क्या ऐसा था उसमें? नहीं, देखिए, जब भी हम पूछते हैं कि आपने किसको वोट किया, उसका अगला सवाल होता है, आखिरी सवाल की कोई खास वजह रही वोट करने की। तो जो बीजेपी के मतदाता थे उसमें जो सबसे बड़ी 19% वजह थी, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उनने वोट किया। ऑफकोर्स 41% लोगों ने कहा विकास के लिए। तो विकास जो ऐसी बात होती है कि वो कांग्रेस के मतदाता भी और बीजेपी के मतदाता भी कहते हैं। उसमें बड़ी बात ओवरऑल परसेंटेज 7% केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पे बीजेपी को वोट मिला है, बीजेपी को जो भी वोट आज मिला है। चलिए ठीक है, अब सीधे इमरान पाशा जी आपके पास आते हुए, बीजेपी की तो बुरी हार हुई है, लेकिन 37 से 20 सीटों पर आप लोग भी आ गए हैं। ओल्ड मैसूरों में आप लोगों ने अपना क्या हाल बनाकर रखा हुआ है, अब आगे आप लोगों के लिए भी क्या सबक है? आप अपनी बात के लीजिए, उसके बाद संजय जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। जेडीएस के लिए क्षेत्रीय पार्टी सिकुड़ के और ज्यादा छोटी हो गई। मेरी बात को देश की जनता तक इस शायरी के जरिए मैं पहुंचाना चाहूंगा। मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, राह जिंदगी में ऐसे इम्तिहान आने और भी बहुत हैं। क्यों करें उस चीज का गिला जो हमें ना मिला, इस दुनिया में जीने के बहाने और भी कई बहुत हैं। वाह वाह। जो जी, ये एक्चुअल में हमारी हार नहीं है, ये हमें कर्नाटका की जनता ने एक जैसे कि सबक सिखाया है, और आने वाले दिनों में कहाँ छूट रही है, कहाँ भूल रही है, उसको देखकर हम सुधार कर और अच्छे तरीके से कर्नाटका की जनता के सामने आने की कोशिश करेंगे। और जो सरकार अभी हुकूमत में आने वाली है, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि वो सरकार ने जो वादे कर्नाटका की जनता को किए हैं, वो सारे वादों पर खड़े उतरे और कर्नाटका के हित में, कर्नाटका के लोगों के हित में एक बेहतरीन सरकार साबित हो। बस यही हम आकांक्षा करते हैं और दुआ करते हैं। आप लोग विपक्ष में ही बैठेंगे, किसी भी प्रकार का बाहरी अंदरूनी कोई सपोर्ट नहीं होगा कांग्रेस को? जल्दी से इस पर टिप्पणी। देखिए, वो सब तो आंकड़ों के ऊपर डिपेंड होता है ना। अगर आंकड़ों में कुछ फर्क होता तो हम उस पर कमेंट करते हैं। आंकड़े आपके सामने हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आंकड़ों में यकीनन कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार हमने देखा है छोटी पार्टियां किस तरह से यहां पर समर्थन कर देती हैं। लेकिन अफसाने वाली शायरी सुनाकर आप इस बात को होल्ड करना चाहते हैं, आप ज्यादा चर्चा नहीं चाहते कि आपकी जो हार हुई है उसके कारण क्या है। तो सीधे आपके पास आते हुए संजय जी, मुझे 2 लाइनें और याद आ गई। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अब जेडीएस यही चाह रही है कि इस पर ज्यादा चर्चा ना हो। बिल्कुल, शायरी का तो अर्थ यही निकलता है कि भाई हमारी हार हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारी हार, लेकिन हार का मतलब ये नहीं है कि आगे के सारे दरवाजे, आगे के सारे रास्ते बंद हैं। कई बार इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या अब कर्नाटक की राजनीति में जो जेडीएस हाशिए पे चली गई है और उसका खात्मा हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक चुनाव में हार से किसी पार्टी का खात्मा या पार्टी का उदय नहीं होता है। रीजनल पार्टी है, छोटी पार्टी है, पहले भी उनका जनाधार कर्नाटक के एक हिस्से में था, दक्षिण कर्नाटक में था, वहां पर अभी भी वो बरकरार है। ठीक है, सीटों में अगर आप देखें पिछली बार की तुलना में सीटें कम हुई हैं, वोट गिरा है, लेकिन उनका कोई खात्मा नहीं हो गया। तो उनकी शायरी यही कहती है कि भाई और भी चुनाव आएंगे, उन चुनाव में लड़ने के लिए, चुनाव में जाने के लिए पार्टी जब जब चुनाव आएगी तो तैयारी करेगी और चुनाव में जाएगी। उम्मीदें यानी कि जिंदा हैं। और इसी के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का ये जो दायरा है, क्या अब यहाँ से बढ़ेगा? क्योंकि अगर हम देखें पिछले कई चुनावों को उठाकर कांग्रेस पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत है कर्नाटका में। इसका श्रेय क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं से आते हैं, डीके शिव कुमार को अध्यक्ष हैं, सिद्धारमैया को, किसको देना चाहेंगे? या मिली जुली जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी, इधर उधर नहीं भटकी, उसके कारण ये जीत मिली है? देखिए, मुझे लगता है कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, लोकल लीडरशिप। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जिसको हम हाई कमान या उनके बड़े नेता जब किसी राज्य में जाके प्रचार करते हैं, तो कम से कम पिछले कई सालों से मुझे देखने को मिल रहा है कि
उसका कोई बड़ा प्रभाव पॉजिटिव पार्टी के रूप में के पक्ष में दिखाई नहीं पड़ता। तो दो कारण, लोकल लीडरशिप और लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़ना। हालांकि ये हम बहुत लोगों की एक एनालिसिस की एक आदत हो गई है कि जब किसी पार्टी की जीत होती है तो हम सब कुछ अच्छा उस पार्टी में देखते हैं, और जब एक पार्टी की हार होती है तो हमें लगता है उस पार्टी के साथ सब कुछ खराब रहा। कांग्रेस का दिन है ना, आज तो कांग्रेस का दिन है। नहीं चित्रा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार इस बात की चर्चा हो रही है कि स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता कि स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ। अगर ऐसा होता तो उनके वोटों में गिरावट आना चाहिए था। वोट शेयर ये जरूर है कि एक ऐसा परसेप्शन बन गया था, और उसके कई कारण थे कि भाई सरकार कांग्रेस कर्नाटक में लोग बदलाव चाहते थे, लेकिन कोई स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है ना। उनका वोट गिरा, वोट बरकरार है। और स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने का जो कारण है वो कुछ हमारे अपने जो स्टडीज है, सर्वेक्षण है, उससे साफ दिखाई पड़ते हैं। जो ये जो काम है बिजली, सड़क, पानी पर लोगों का बहुत क्रिटिकल ओपिनियन नहीं था। लोग कहते थे कि हाँ इन सब चीजों पे काम हुआ लेकिन 40% करप्शन, हाँ, वही मैं 12 मंत्री हार गए, बुरी तरह से हार का सामना उनको करना पड़ा है आज। बिल्कुल, ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था और चीफ मिनिस्टर की जो लेजिटिमेसी थी, लोग कहते थे कि इस तरह के इतने कमजोर मुख्यमंत्री और साथ में भ्रष्टाचार का मुद्दा लगा रहता था। इस कारण से बीजेपी के खिलाफ जो है एक तरह से एक परसेप्शन बनना शुरू हुआ, और उसका नतीजा हम सबके सामने है। प्रदीप जी, आपके एग्जिट पोल में क्या ये निकलकर सामने आया था, जैसा कि वोट प्रतिशत में बहुत भारी गिरावट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, जो जिसका जिक्र संजय जी कोई गिरावट नहीं है। हाँ। देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि जो कर्नाटक है एक अलग तरीके का राज्य है, जिसमें कि 64 सीटें केवल ओल्ड मैसूरू से आती हैं। और पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 21% था, डिस्टेंस थर्ड। दो दूसरी पार्टी जेडीएस और कांग्रेस का 35% था। आप उसमें अंतर देख रहे हैं। लेकिन जब आप इस वर्डिक्ट का, इस निर्णय का, परिणाम का आकलन करेंगे तो पाएंगे वो 21% जरूर कम से कम 25 से 27% हुआ है। उसकी वजह से जेडीएस का जो वोट शेयर और सीट शेयर है, आप देख रहे हैं करीब आधे पे है जेडीएस, करीब। उसका मतलब ये है कि बीजेपी ने इस रीजन में, ओल्ड मैसूरू के रीजन में अपना वोट शेयर बड़ी संख्या में बढ़ाया। सिद्धारमैया यहीं से आते हैं, ओल्ड मैसूरू से। सिद्धारमैया बिल्कुल ओल्ड मैसूरू से ही आते हैं। और बड़ी संख्या में दूसरे जो रीजन है पाएंगे कि वहां से बीजेपी का वोट शेयर घटा है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे कि ओवरऑल वोट शेयर तो 35% के आसपास है, 35.5%, जो कि पिछली बार 36.2 था। लेकिन इस बार जो है कम हुआ है, लेकिन ओल्ड मैसूरू में उन्होंने गेन भी किया है। बट वो जो गेन है वो एक्चुअली रिवर्स उनके लिए टर्न हुआ सीटों के लिहाज से, क्योंकि वहां जेडीएस और कांग्रेस 1 और 2 नंबर की पार्टी होते हैं। इसका वजह है ये। अब वहां पर पहले कांग्रेस में और जेडीएस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार जेडीएस को जितना बड़ा नुकसान हुआ है ओल्ड मैसूरू की 64 सीटों में, वो अपने आप में अब जेडीएस आगे किस तरह से अपने भविष्य को लेकर जाएगी। लेकिन जफर साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि कांग्रेस को ये जो संजीवनी ठीक 2024 के चुनाव के पहले मिल गई है कर्नाटका से, इसको लेकर उत्साह से तो लबरेज है ही। तमाम दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं का भी ये कहना है कि बीजेपी के लिए उल्टे दिनों की अब शुरुआत हो गई है 24 के मद्देनजर, तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी आप लोगों की। जफर साहब, देखिए चित्रा जी, कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी। एक प्रदेश में इस तरह के रिजल्ट आने से पूरे देश में इसका कोई असर नहीं होता है। दूसरी बात कि आपने देखा था कि 2018 के इलेक्शन के बाद हमने जब 2019 के इलेक्शन में जब गए जनरल इलेक्शन में, तो हमने 170 सीटों पे जीत हासिल की थी 224 में। ये भी आप आंकड़े आपके सामने है। इसलिए जब जनरल इलेक्शन होगा तो 100% सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। आज 2019 की इसमें बताया आपके 170 सीटें में, अब 2024 में जब इलेक्शन होगा तो 100% सीट आएंगी हमारे। ये हमारा पूरा स्ट्रांग व्यू है। वहां पर हो सकता है कि आज की इसमें एक सेंट्रल जो नेशनल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन, उसका व्यू पर जो वोटर्स के दिमाग में कुछ और होता है, और जो लोकल इलेक्शन, जो असेंबली इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन, उसमें उनका व्यू कुछ और लोकल मुद्दे पे होता है। इसलिए हो सकता है उसका थोड़ा बहुत हमको इम्पैक्ट हुआ, लेकिन जो ज्यादा इम्पैक्ट उसकी 2 वजूहात है जिसकी वजह से हमारा वोट शेयर, हमारे चाहने वाले लोग उतने ही है, लेकिन जेडीएस को बड़ी सेंड लगी, और जेडीएस का वोट जो ट्रांसफर हुआ है पूरे तौर से वो कांग्रेस में भी काफी हद तक हुआ है। इसलिए कि जितने परसेंट
जेडीएस के घसे हैं उतने ही परसेंट उनके कांग्रेस का बढ़ा है, इसलिए उसमें तब्दीली हुई है, उसके सीट्स बढ़े हैं। और दूसरी बात कि कांग्रेस ने ये सीट इस तरह से जो 17 सीटें घटी हैं उसको देखकर बीजेपी संतोष कर रही है नहीं कि हमारे लिए थोड़ी अच्छी बात है, बेहतरीन स्थिति है अभी। नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं ऐसा नहीं कह रहा चित्रा जी। जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो मिसलीड किया पीएफआई पे, इस तरह के रिजर्वेशन पे और जो बजरंग दल पे, इस तरह के चीजों को उन्होंने मिसलीड करने के लिए किया ताकि जेडीएस का वोट, मुस्लिम समुदाय का वोट और उस तरह के वहां पर के वोट इस तरह शिफ्ट हो जिसमें उनको कहीं ना कहीं और उसमें कांग्रेस पार्टी कामयाब भी रही। उसने जो मुद्दे लोगों के बीच में रखे, देखिए जफर साहब आपकी बातें सही हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे चाहे वो कालिगा समुदाय हो, लिंगायत हो, SC ST हो, ब्राह्मण समुदाय हो, मुसलमान हो, सबके वोट हासिल किए हैं कांग्रेस पार्टी ने। ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो समुदाय का वोट हासिल करके उसने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है। इसीलिए हार के बहुत बहुत सारे सबक आपके लिए छिपे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ दो मुख्यमंत्री का बदला जाना, 2008 में भी जब आप लोगों ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिया। देखिए ये मुख्यमंत्री का बदला जाना हर एक राज्य में अब काम नहीं करेगा बीजेपी के लिए। और भ्रष्टाचार का मुद्दा, 12 मंत्री आपके हार जाते हैं बुरी तरह से चुनाव। देखिए चित्रा जी एक और एक्सपेरिमेंट जरूर हमने किया कि वैसे तो जीत का और हार का दोनों का आकलन होगा, लीडरशिप इसके बारे में चर्चा करती है, चिंता करती है और जो भी उसमें कमियां दिखती हैं जिसकी वजह से इस रिजल्ट पे असर पड़ा है उसको दूर करने की आगे आने वाले इलेक्शन में दूर करते हैं। लेकिन हमने बहुत सारे यंग चेहरे को, यूथ को हमने टिकट दिया, इस बार यंग जनरेशन को टिकट दिया और वो एक राजनीति में सक्रिय रहेंगे, आगे आने वाले दिनों में भी सक्रिय रहेंगे और उनकी जो ऊर्जा है वो आगे आने वाले में प्रदेश की इवन अपोजिशन में जो बैठे हैं आपको लग रहा है कि बड़ा बदलाव यंग लीडरशिप को लेकर जो बीजेपी की ओर से किया गया, आज नहीं तो कल उसका फायदा मिलेगा। अखिलेश जी सीधे आपके पास आते हुए, हालांकि कांग्रेस पार्टी बेहद उत्साहित है और उसके पीछे वजह भी है, आप लोगों को इतनी ज्यादा सीटें कर्नाटका में आ रही हैं, लेकिन जफर इस्लाम साहब का ये कहना है कि जैसे ही लोकसभा के आम चुनावों की बात होती है लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर वोट करते हैं। और बीते 2 चुनावों के लोकसभा के रिजल्ट भी कर्नाटका के उठाकर देख लीजिए। जब 2013 में आपको 122 सीटें मिली थी, 2014 का रिजल्ट क्या रहा था, 2019 में भी किस तरह का शानदार प्रदर्शन 28 सीटों में से 26 जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो वो कह रहे हैं बहुत उत्साहित होने की अभी से जरूरत नहीं है अखिलेश जी के लिए। देखिए जो 2014 की तो मैं बात नहीं करता, ठीक है वो बीजेपी के लिए अच्छे समय था, लेकिन हमारे 2 एक्सपर्ट भी बैठे ये बता देंगे 2019 में यदि पुलवामा नहीं हुआ होता तो इनकी क्या हाल होती। उस वक्त भी कह रहे थे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, पहला वोट आप किसके नाम पे दीजिए, बताने की जरूरत है क्या। यहाँ पे भी वोट मांग रहे थे भगवान जी के नाम पे। 2019 का पुलवामा को माइनस कर दीजिए, ये कितने पे आते, तो वो सबको दिख जाता और सबको पता भी है। हम हिमाचल से जीत शुरू किए हैं और उसी समय से इनकी पब्लिक समझना शुरू हो गई है, जिस दिन से राहुल जी की पदयात्रा शुरू हुई है और हम लगातार जीत की तरफ जा रहे हैं प्रदेशों को लेकर के, और आगे भी जीतेंगे जितने प्रदेश हैं और देश भी जीतेंगे। 2023 मई कर्नाटक और 2024 मई पूरा देश, मई में ही पूरे इसी साल भर इसी महीने में मिलेंगे जब दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी हमारे साथियों के साथ। 2024 लोकसभा के ठीक पहले, 1 साल पहले संजीवनी मिल गई है कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका से। वहां पर 136 सीटों के साथ मजबूती से अपनी सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री, सिद्धरामैया या फिर प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार, इसको लेकर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। कल इसका फैसला भी हो जाएगा, लेकिन यकीनन कांग्रेस के लिए ये जीत अभूतपूर्व। आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में भी क्या इसका असर देखने को मिलेगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।